सो वेलकम गाइस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो इसमें से जितने आपके करेक्ट होंगे आप नीचे बताना, राइट। सो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इंस्पेक्ट द स्पेसिमन विद नेक्ड आईज एंड नोट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्पेसिमन इज। सो अगर हम किसी स्पेसिमन को इंस्पेक्ट यानी देख रहे हैं नेक्ड आई से अपनी, देन उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, साइज वगैरह, किस एरिया से लेगा, उसको कुछ कितना एमएम का है, ये सब चीजें जब हम लिखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में तो क्या काम होता है, ये किसके अंडर होता है? टिश्यू प्रोसेसिंग, सर्जरी, ग्रोसिंग, विजुअल डिस्क्रिप्शन। वैसे मैंने क्वेश्चन इस तरीके से समझा दिया, आप इजीली बता सकते हो इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रोसिंग। ग्रोसिंग में हम ये सब चीजें देखते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच नाइफ इज यूज्ड फॉर हार्ड टिश्यू। तो हार्ड टिश्यू के लिए हम कौन सा नाइफ यूज करते हैं? प्लेन वेज, टूल एज, बायकनकेव और प्लेनो कनकेव। सो उसका राइट आंसर क्या है? टूल एज हम मेनली यूज करते हैं फॉर द हार्ड टिश्यू, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वो है हिस्टोलॉजी स्लाइड स्टोर फॉर फ्यूचर रेफरेंस एटलीस्ट अप टू। सो जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड है वो कितनी टाइम तक स्टोर की जाती हैं? 1 ईयर तक, 3 डेज, 15 डेज और 10 ईयर तक। सो कम से कम हमें अपनी स्लाइड को 10 ईयर तक स्टोर करना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट स्टेप फॉर हिस्टोलॉजिकल टेक्निक। सो इसमें से कौन सा राइट स्टेप होने वाला है? ग्रोसिंग, माउंटिंग, देन स्टेनिंग और डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, एम्बेडिंग और सेक्शन कटिंग। देन क्लियरिंग, एम्बेडिंग, डिकैल्सिफिकेशन, माउंटिंग। लास्ट है ऑल अबव होंगे, या फिर ये सारे के सारे गलत हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन, देन क्लियरिंग, एम्बेडिंग एंड सेक्शन कटिंग। सो एक तरीके की सीरीज है ये, सो जो कि हमारी करेक्ट सीरीज है, राइट। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल यूज्ड फॉर। अगर हम अपने अल्कोहल की जो ग्रेड होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं 50, 70, 80, 100 ऐसे ऐसे, सो किसके लिए होता है? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और एम्बेडिंग। सो ये मेनली होता है डिहाइड्रेशन के लिए, राइट। क्यों? हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? पानी, है ना। पानी यानी हाइड्रेशन, उस पानी को निकालना डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वो इसलिए ताकि पानी का वॉल्यूम घटे, राइट। सो ये डिहाइड्रेशन के अंदर आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पिक्रिक एसिड और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। सो राइट आंसर इसका है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी के लिए फिक्सेटिव यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो इनमें से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है? अल्कोहल, एसीटोन, साइलिन या डायोक्सिन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइलिन, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स विद पैराफिन। इनमें से कौन सा है जो पैराफिन के साथ मिक्स हो जाती है? अल्कोहल, वाटर, जाइलिन और एसीटोन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलिन। जाइलिन ने हमारी जो पैराफिन के साथ मिक्स हो जाती है, बाकी इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। अब जब याद करो, हम अपनी स्लाइड के अंदर कटिंग करते हैं जब हम ब्लॉक को, तो स्लाइड के ऊपर हम पैराफिन का सेक्शन ले लेते हैं जिसके अंदर टिश्यू है। उसके बाद हम उसको ऑटो अपने हॉट एवरन में रखते हैं कुछ देर के लिए, ताकि जो आसे पासे की वैक्स है वो सारी निकल जाए पिघल के, ठीक है। देन फाइनल हम पिघलने के बाद उसको एक दो डिप किस में देते हैं? जाइलिन में देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ रहा अमाउंट वो पैराफिन में मिक्स होने के कारण निकल जाएगा इजीली। सो जाइलिन जो हमारी है वो मिक्सेबल होती है पैराफिन के साथ, बाकी कुछ नहीं मिक्स होता, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, रफ कटिंग शुड बी डन एट। जो हमारी रफ कटिंग होती है कितने पे होती है? 20 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 3 माइक्रोन। सो इसकी जो होती है रफ कटिंग हमारी 10 से लेके 15 माइक्रोन के बीच में होती है, राइट। 15 माइक्रोन तक के बीच में हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड रिक्वायर फॉर हिस्टोपैथोलॉजी डिस्पोजेबल ब्लेड शार्पिंग। तो हमारे हिस्टो में जो ब्लेड होते हैं उनकी शार्पिंग के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? होनिंग, स्ट्रोपिंग, होनिंग एंड स्ट्रोपिंग और नन ऑफ अबव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, मैं आंसर रिवील करने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ अबव। इसमें से कुछ भी नहीं है जो कि हम ब्लेड शार्पिंग के लिए यूज करते हैं। हम किसके लिए यूज करते हैं होनिंग एंड स्ट्रोपिंग? नाइफ के लिए, ठीक है। नाइफ के लिए हम यूज करते हैं होनिंग एंड स्ट्रोपिंग,
ब्लेड के लिए नहीं, क्योंकि ब्लेड क्या होते हैं, जो आजकल माइक्रोटोम में ब्लेड यूज होते हैं वो डिस्पोजेबल ब्लेड होते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देने वाला था, विच मेथड रिक्वायर फॉर हिस्टोपैथोलॉजी ब्लेड शार्पिंग बट व्हेन डिस्पोजेबल, इसलिए डाल दे सो दैट आपको थोड़ा रिमाइंड हो। बट फिर भी अगर आप होनी स्टॉपिंग बोला है तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, राइट। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच हेमाटॉक्सिलिन इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन के लिए कौन सी हेमाटॉक्सिलिन यूज की जाती है? तो पहला आंसर है पास, देन हैरिस हेमाटॉक्सिलिन, मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन या ऑल ऑफ अबव। सो हेमाटॉक्सिलिन जो कि ग्लाइकोजन डेमोन्स्ट्रेशन में यूज होती है वो होती है मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन, राइट। सो पास स्टेन हम मेनली करते हैं ग्लाइकोजन के लिए, पास स्टेन में काउंटर स्टेन होती है वो होती है हेमाटॉक्सिलिन, कौन सी? मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन, राइट। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डेमोन्स्ट्रेट थ्रू फ्रोजन सेक्शन। सो इनमें से कौन सा है जो फ्रोजन सेक्शन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता? रैपिड डायग्नोसिस कैंसर, ESC एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, और एक होता है IHC इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, या प्रोटीन और फैट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन को हम थ्रू फ्रोजन सेक्शन डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, बाकी सबको हम इजीली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और करते भी हैं, राइट। 13 क्वेश्चन, इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम नीजल सब्सटेंस मोस्टली कंटेन। सो जो हमारे नीजल सब्सटेंस होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसमें क्या होता है? RNA, प्रोटीन, एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट। सो उसमें मेनली होता है RNA, ठीक है। जो हमारे नीजल सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? RNA, इंपॉर्टेंट चीज है ये। 14 क्वेश्चन, द राइपिंग ऑफ स्टेन ड्यू टू। जो स्टेन हमारी पकती है, राइप होती है, वो किसके कारण होती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अल्ट्रा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सो उसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी स्टेन होती है वो राइप होती, पकती है, एक्चुअल में हमारी स्टेनिंग काम करने में उपयोग की जाती है आफ्टर ऑक्सीडेशन, राइट। देन 15th क्वेश्चन हमारा है, सेक्शन कटिंग बेस्ट। सो सेक्शन कटिंग बेस्ट एट 37 डिग्री, एट 4 डिग्री, आफ्टर वार्मिंग द ब्लॉक और एट RT। सो उसका राइट आंसर हो जाएगा एट RT, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हम बेस्ट सेक्शन कटिंग करते हैं। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, टिश्यू अपीयर क्लाउडी एंड ओपेक ड्यू टू। जो हमारा टिश्यू है वो क्लाउडी, धुंधला या ओपेक, मतलब एक तरीके से धुंधला ही कह सकते हैं, क्लियर नहीं है। क्यों? ओवर डिहाइड्रेशन, अंडर डिहाइड्रेशन, इनएक्यूरेट स्टेनिंग और इनसफिशिएंट क्लियरिंग। तो मैंने क्वेश्चन एक तरीके बहुत क्लियर कर दिया, सो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, बट फिर भी इसका राइट आंसर है इनसफिशिएंट क्लियरिंग। तो क्लियरिंग कब करते हैं हम? हिस्टोपैथोलॉजी में हम टिश्यू में से जो कि क्लाउडी और ट्रांसपेरेंट करने के लिए टिश्यू को क्लियरिंग स्टेप करते हैं। तो अगर क्लियरिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी तो टिश्यू हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो क्लाउडी ओपेक दिखेगा, फाइनली फिर स्टेनिंग में भी गलती होगी, वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसलिए क्लियरिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। सो 16 ये क्वेश्चन, आई थिंक 16, यस 16 में से आपके कितने हैं आप इसमें बताना, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे वो उसको आप नोट डाउन भी कर लेना।